एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए जनरल अवेयरनेस के साइंस के टॉप 40 MCQs, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से संबंधित होने वाले हैं। और यह प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो यानी कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। इससे पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो इससे पिछली वाली क्लास में हमने जो इकोनॉमिक्स से संबंधित थे वो क्वेश्चन जाने थे। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो अब देखते हैं कि क्या है। तो सबसे जो पहला पोर्शन होगा वो कौन सा होगा? वो होगा भौतिक विज्ञान। क्या होगा? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फिजिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी कि जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष होती है दूरी मापने की इकाई। किसकी? दूरी मापने की इकाई होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? क्योंकि माध्यम की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के बिना ध्वनि नहीं चल सकती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखें। मैं मानता हूं कि उतना अच्छा मेरा वीडियो अभी नहीं हो पा रहा है, या उतनी साफ रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, और काफ़ी मेरे से गलतियां भी हो जा रही हैं, जो कि अभी मेरे पास संसाधनों की अनुपलब्धता है, यानी कि संसाधनों की कमी के कारण अभी उतना अच्छा कवर नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? तो वो होती है न्यूटन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तीसरे का बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि विद्युत धारा की इकाई है, यानी कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये वही क्वेश्चन है जो पिछली वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस वर्ष एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो उस हर क्वेश्चन के नीचे दिया गया है कि वो किस एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ये कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अध्ययन किसने किया? तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अध्ययन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा न्यूटन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? यानी कि जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सौर ऊर्जा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसको हिंदी में कहा जाता है सौर ऊर्जा, इंग्लिश में कहा जाता है सोलर पावर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 9 में का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पास्कल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो जो ऊर्जा होती है इसकी एसआई इकाई क्या होती है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई होती है, क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 10, तो ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, यानी कि अब रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। H2O का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के दो अणु और हाइड्रोजन का दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर किसका जल का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो जो सबसे हल्का तत्व होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है हाइड्रोजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है। तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि पीएच मान 7 किससे, यानी कि जो पीएच मान 7 होता है ये किसे दर्शाता है। तो जो पीएच मान 7 होता है ये किसको दर्शाता है। तो ये उदासीन को दर्शाता है, यानी कि वो उदासीन को दर्शाता है। 14 का सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि लाल लिटमस क्षार में कैसा हो जाता है। यानी कि जो लाल लिटमस होता है उसमें क्षार मिलाया जाता है तो वो कैसा हो जाता है। तो वो हो जाता है नीला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है ये क्या होता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका जो मुख्य घटक होता है ये क्या होता है। तो इसका मुख्य घटक होता है वो होता है क्या। तो वो होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। कौन सा होता है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हीरा, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। यानी कि जो लोहे पर जंग लगता है ये किस प्रक्रिया के दौरान लगता है। तो ये ऑक्सीकरण के दौरान लगता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला जो पोर्शन आ गया वो है बायोलॉजी, यानी कि जिसको कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। तो अब जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं कि जीव विज्ञान से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो वो होती है यकृत की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में होती हैं 206 हड्डियां, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है स्कर्वी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की। यानी कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। किसने की थी, वो की थी वाटसन एवं क्रिक ने, यानी किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा इसका 26वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा 4, यानी कि मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो वो फीमर की हड्डी होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है रिकेटस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाती हैं। तो पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो होता है प्लेटलेट्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, या मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है कौन सी है, तो ये होती है स्टेप्स की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो ये मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 33। तो रक्तचाप मापने का यंत्र होता है स्फिग्मोनोमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि इसमें पूछा गया कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है, तो इसमें क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है, क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। तो जो मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान होता है
ये कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि हरित लवक का रंग क्या होता है? तो जो हरित लवक होता है इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हरा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हरित, हरित का मतलब होता है हरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो जो कोशिका होती है इसका शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए जनरल अवेयरनेस के साइंस के टॉप 40 एमसीक्यूज क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।